मतलब हमने यहाँ पे इस साल बहुत सारी सब्जी ली, पहले जब बोई थी तब भी और जब ये अपने आप उगी हुई है तब भी। दोपहर का खाना भी हमारा बनके रेडी हो चुका है। दोपहर के खाने में हमने बनाई हुई है स्वादिष्ट सी कड़ी हरी सब्जी। बारिश करने के बाद में वो बहुत अच्छे है, ये भी बहुत अच्छे है। जिस काम को करे उठा रहे काम भी नहीं, आदमी का स्वभाव भी। यहाँ पे अभी सासू जी लगे हुए हैं और ये देखो लापरवाही चल रही है, आधा वहाँ किया आधा यहाँ, पता नहीं ऐसे सोच रहे तुम कि वहाँ से होगा फटाफट के कहाँ से होगा। नहीं ऐसे नहीं सोच रही हूँ मैं। तो ये रही आज रात की सब्जी हमारी, जिसको मैंने परसों भी बताया था एक वीडियो में। ये एक फर्न होती है। जय बाबा केदारनाथ दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी भी बहुत ही बढ़िया होंगे, हम भी ठीक हैं। और स्वागत कर रहे हैं आप सभी का फिर से एक और नए प्यारे से ब्लॉग में। देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों के बीच बसे गांव घेंगड़ भरदार से। बाकी सुबह सुबह सासू जी और नन्ना जी चले गए हैं खेतों में। मुझे आज घर का ही काम करना है। घर पे बहुत सारे दिनों से हमारे कपड़े धोने के लिए हो रखे थे, साथ में चादर वदर भी धोने के लिए हो रखी थी, तो वही सब धुलने हैं और उसके बाद खाना बनाना है दिन का। तो अभी हम यही करने के लिए छोटी वाली नन्ना जी और मैं घर पे हैं और सासू जी और तो चले गए हैं खेतों में। वैसे तो मैंने भी जाना था खेतों में, लेकिन बारिश नहीं आ रही है, इस वजह से हम खाली गुडाई करेंगे और जो छोटे छोटे पौधे होते हैं मंडवे के वो लगाने के लिए नहीं हो रहे ना, तो इस वजह से सासू जी और नन्ना जी ही जा रखे हैं खेतों में। मैं अभी गौशाला पे आ गई हूँ, यहाँ पे घास वास डालने के लिए भैंस के पास। तो इसके बाद देखते हैं क्या क्या काम घर पे होते हैं। इसी के साथ आज सुबह के मौसम की अगर बात की जाए तो काफ़ी खूबसूरत सा मौसम आज सुबह भी हो रखा है। हल्की हल्की सरसराती हुई हवाओं के साथ तेज़ धूप की रोशनी भी लगी हुई है। और आजकल तो बहुत ज़्यादा यात्रा चल रही होगी, तो दिन भर हवाई जहाज़ यानी हेलीकॉप्टर वो भी चलते रहते हैं। गौशाला से वापस आने के बाद सबसे पहले हम आ गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें पहले कपड़े धुलने हैं और साथ ही साथ स्नान भी कर देंगे और फिर घर के काम करने के लिए सीधे होते हैं। तो फटाफट से अभी कपड़े उपड़े धुलते हैं, नहाते धुआते हैं और उसके बाद खाना वाना बनाते हैं। तो अभी कुछ कपड़े तो हमारे धुल गए हैं, इनको अभी सुखाने के लिए मैं लेके आ गई हूँ घर पे। बाकी कुछ कपड़े अभी धोने के लिए वॉशिंग मशीन में डाले हुए हैं और नन्ना जी भी नहा रहे हैं, तो उनके कपड़े भी होंगे अभी। तो बस हमारे आज के कपड़े भी धुल के रेडी हो जाएंगे। और अभी दादाजी भी चले गए हैं पंधेरे साइड पे। बाकी अभी इनको सुखाने के लिए धूप पे डाल देते हैं और उसके बाद फिर से कपड़े हैं जो तो उनको धुल देंगे। तो अभी कपड़े भी मैंने यहाँ पे सुखाने के लिए डाल दिए हैं और अब चलते हैं किचन गार्डन की तरफ, वहाँ से हरी सब्जी लेके आते हैं। अभी अपने किचन गार्डन पे भी मैं आ गई हूँ और यहाँ से ले जानी है हरी सब्जी। इसी के साथ साथ यहाँ पे और भी सब्जियाँ काफ़ी अच्छे से हो गई हैं और कल ही हमने यहाँ पे टमाटर के पौधे और बैंगन के पौधे भी लगाए हैं, तो वो भी अभी हरे भरे होने लग गए हैं, मतलब सूखे नहीं हैं, क्योंकि कल ही हमने इनमें पानी डाल दिया था। तो फटाफट से सब्जी निकालते हैं। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं सब्ज़ी निकालने के लिए। बाकी ये सब्ज़ी जो हमारी है, तो ये मैंने पहले भी बताया था, ये हमने बोई हुई नहीं है। पिछले टाइम जो बोई थी उसी सब्ज़ी से जो बीज गिरे होंगे जब पक्की हो गई होगी, तो उसी से ये उगे हुए हैं। हमने इनमें कोई मेहनत नहीं की थी, बस हस्बैंड जी ने मैंने ये खेत साफ़ करके रख दिया था और कुछ धनिया और तो बोए थे हमने यहाँ पे, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी हमें कि यहाँ पे इतनी अच्छी सब्ज़ी भी हो जाएगी। तो काफ़ी अच्छी सब्ज़ी यहाँ पे हुई है, जो कि हमने काफ़ी टाइम तक ली हुई है और पड़ोसियों को भी दी हुई है। मतलब हमने यहाँ पे इस साल बहुत सारी सब्ज़ी ली, पहले जब बोई थी तब भी और जब ये अपने आप उगी हुई है तब भी। अभी सब्जी भी मैंने यहाँ से ले ली है और सब्जी के साथ साथ थोड़ा सा धनिया भी ले लिया है। धनिया के साथ साथ यहाँ पे और भी काफ़ी सारी सब्जियाँ हो रखी हैं और कुछ हमने लगाई हुई हैं। तो जब हम फिर से किचन गार्डन में आएंगे तो वो मैं तब दिखाऊंगी आपको, क्योंकि अभी घर पे बहुत सारे काम पड़े हुए हैं तो वो करने हैं, क्योंकि अंदर के काम अभी एक भी हमने नहीं किए हुए हैं।
पहले हमने बाहर के काम को निपटाना सही समझा, क्योंकि अब धूप होती है तो फिर बाहर का काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता। तो जब तक मैंने जो दूसरे वाले कपड़े थे वो भी धुले, तब तक नन्ना जी ने भी चूल्हे पे आग जला दी है। और अब हम यहाँ पे करते हैं दिन के खाने की तैयारियाँ। और आज के दिन के खाने में बनाएंगे हम कढ़ी चावल और हरी सब्जी। तो काफ़ी टाइम से कढ़ी चावल हरी सब्जी नहीं खाए हैं, तो आज वही बनाएंगे। बाकी हमारे यहाँ छाछ तो थी नहीं, तो दही से ही कढ़ी बनाएंगे, और दही भी मार्केट वाले हैं। अभी हम चावल तो रख दे रहे हैं चूल्हे पे और कढ़ी बनाएंगे फटाफट से गैस पे। तो नन्ना जी ने अभी चावल धो करके रख दिए हैं, उनके पास चावल मैंने दे दिए हैं और उनको चूल्हे पे रख देंगे। तब तक फटाफट से मैं यहाँ पे पेस्ट बना देती हूँ और फटाफट से कढ़ी बनाने की तैयारियाँ करती हूँ। अभी पेस्ट भी हमने बना के रेडी कर दिया है और अब यहाँ पे बना रहे हैं कढ़ी। और कढ़ी के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई भी रख दी है चूल्हे पे, तो फटाफट से कढ़ी भी बना देते हैं। तो अभी दिन का खाना भी हमारा बनके रेडी हो गया है और अभी मैंने हरी सब्जी भी बना दी है और कढ़ी भी बना दी है। नन्ना जी ने चावल रख दिए थे चूल्हे पे, तो वो भी बनके रेडी हो गए हैं। और अभी सासू जी और भी घर आ गए हैं, तो सही टाइम पे हमने खाना भी बना दिया है। दोपहर का खाना भी हमारा बनके रेडी हो चुका है। दोपहर के खाने में हमने बनाई हुई है स्वादिष्ट सी कढ़ी, हरी सब्जी और चावल। तो दिन के स्वादिष्ट से खाने का आनंद लेते हैं और चलते हैं अंदर पे सासू जी औरों को पूछते हैं कैसा करके खाना हो रहा है। तो अभी सासू जी और भी आ गए हैं खेतों से वापस घर और यहाँ पे अभी खाना परोस रहे हैं। तो सभी के लिए थालियों में खाना भी अभी रख दिए हैं यहाँ पे और सभी लोग खाना खाने भी बैठ गए हैं। ये देखो, ये तो सर मारे हुए आज ये मेरे साथ थे ना पूरे दिन, मेरे को अच्छा लग रहा था जब ये घर पे थे। पहले तो हमारे ब्लॉग देखने के आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार, जो हमारे ब्लॉग देखने को टाइम निकालते हैं दोस्तों। और आप लोग अच्छे होंगे, हम भी बिल्कुल अच्छे हैं और अपने काम में व्यस्त ही रहते हैं आजकल। और दोस्तों हम खेतों में जा रखे थे, तो हमने आजकल खेतों का काम है, तो खेतों का काम बताना है। तो खेतों में जा रखे थे और मेरे भाई की लड़की और मैं जा रखी थी। और आज बहू रानी घरी मेरी घर का काम किया। घर का काम भी बहुत सारा होता है दोस्तों। अगर हम खेतों में चले जाते हैं तो खेतों का काम ऐसा है कि खाना करना है, चलो घर चलो। घर में तो इतना काम होता है, मुझे पता है कि मैं पहले घर का काम भी करती, अब सोचती हूँ कि मैंने इतना काम कैसे किया होगा। सोचती हूँ मैं तो बोलती हूँ कि बाप रे कि कैसे किया होगा इतना काम। तो सारा काम किया। अब मेरे साथ तो ये भाई की लड़की भी हेल्प करे। अब तो मेरी बहू भी आ गई। मुझे बहुत सारा होता है दोस्तों। तो बहू रानी ने खाना बनाया, खाना खाते हैं, खाना का फिर आनंद लेते हैं दोस्तों। तो आज धूप ऐसी लगी है कि बिल्कुल बारिश ही का नाम ही नहीं ले रही है। अब जब तक बारिश आ रही थी तो सारा काम हो रहा था फटाफट करके। अब बारिश नहीं हो रही, कुछ काम करने का भी मन नहीं कर रहा है और ऐसे हो रहा है दोस्तों। चलो खाना खाते हैं, खाना का आनंद लेते हैं। कैसा हो रहा खाना? ठीक हो रहा है? इधर देखना अंशी, इधर देखना। अंशी तो इधर देख ही नहीं रही, अंशी खाली हंस रही भाई पायल की तरह। अच्छा हो रहा है खाना? कड़ी की तरह लग भी रहा कि खट्टा नहीं हो रहा है? हो रहा? हाँ। कैसा हो रहा? बहुत अच्छा हो रहा है दोस्तों। वो कि देख लो बहुत शर्मा रही है लड़की। अच्छी है, शर्माना भी चाहिए, कोई बात नहीं है। तो क्या बोलूं इनके बारे में, इतनी अच्छी लड़की है मैंने देखी है ना। जो मेरी बहू की बहन भी है ना,
बहुत अच्छी लड़की है ये भी सिफारिश करने की बात नहीं, वो बहुत अच्छे है, ये भी बहुत अच्छे है। जिस काम को करे उठा रहे, काम भी नहीं, आदमी का स्वभाव भी वो होता है ना, देखने को जाने को सब। ये ऐसी लड़की है, बहुत अच्छे, क्या बताऊँ मैं। तो अभी शाम का टाइम होते ही हम चले गए थे ब्लॉग अपलोड करने के लिए, और अभी सासू जी भी जा रखे थे जाबर वाले मोहल्ले में, और अभी गौशाला पे काम कर रहे हैं। तो चलो हम भी चलते हैं अभी गौशाला पे, देखते हैं वहाँ पे क्या क्या काम चल रहा है। अभी गौशाला पे भी मैं आ गई हूँ, और यहाँ पे सासू जी और बड़ी ननद जी लगे हुए थे पेंट करने पे। तो ये वाली जो जाली है, ये इस पे जंग लग जाता है, इस वजह से हम इसको कलर कर रहे हैं। तो सासू जी भी वहाँ पे लगे हुए हैं, मैं भी यहाँ पे लगी हुई हूँ। अब मैंने कहा थोड़ा सा मेरे पास भी दो, मैं भी देखती हूँ कैसा लग रहा है। पर बहुत टाइम लग रहा है इन पे, क्योंकि ये जो जालियाँ हैं इन पे लगाने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है वैसे भी। तो पता नहीं अभी धीरे धीरे करके हमें पता नहीं कितना ही टाइम लगेगा, तो देखेंगे फिर कब तक ये भी कंप्लीट हो पाता है। क्योंकि सुबह तो हम काम करेंगे, फिर शाम को ब्लॉग डालने के बाद ही ये काम हो पाएगा। सासू जी तो वो भी नहीं करेंगे, क्योंकि सासू जी को खेत जब तक पूरे कंप्लीट नहीं हुई तब तक सासू जी चैन पे नहीं बैठेंगे। अभी वहाँ पे लगे हुए हैं, यहाँ पे अभी सासू जी लगे हुए हैं। और ये देखो लापरवाही चल रही है, आधा वहाँ किया आधा यहाँ, पता नहीं ऐसे सोच रहे तुम कि वहाँ से होगा फटाफट कि कहाँ से होगा। नहीं ऐसे नहीं सोच रही हूँ मैं ऐसे दोनों खाते पे मैंने कर दिया है। हाँ। यहाँ पे ये नस ये बेल है वहाँ पे, बेल है, इस पे तो मुझे ऐसी परेशानी हो रही, वो तो चिपक गया उसी पे। अब मैं क्या करूँ, अब निकालना पड़ेगा, वो निकालना पड़ेगा, तो वो अभी टूट जाएगी। नहीं तो वो जाली में जा रही थी दोस्तों, अब क्या तो जाली खराब हो जाएगी, उसका क्या करेंगे आप? अरे तभी तो निकालना पड़ेगा। हाँ। तो दोस्तों मैंने सोचा कि इस समय जरा टाइम निकालती हूँ, थोड़ा जब काम शुरू करना है तो हो ही जाता है, अगर नहीं करना है तो नहीं होता है। तो मेरी बहू रानी कब मंगा दिया था ये रंग उसके पास, तो ऐसे हो रहा, कभी खेत का काम कभी वहाँ मंगाया था काला वाला, मैंने भी उनको काला वाला बोला था, उन्होंने ये वाला दे दिया। ये अरे बोलना अब क्या करें, मैंने भी कोई बात नहीं, वो तो घर पे नहीं लगा रहे ना, इस पे लगा रहे, तो खाली जंग की वजह से लगा रहे। तो हो जाए ऐसे जंग ठीक। हाँ काला भी वही तो होता है, वही होता है, कलर ही तो होना चाहिए। तो नहीं डांट तो नहीं खाऊंगी मैं अपने हस्बैंड जी की, नहीं तो मैं डांट खाऊंगी कि मैंने काला मंगाया था और तुम ऐसा गोल्डन रंग का कैसे लागे। गोल्डन का है ये? गोल्डन भी नहीं है, तो पता नहीं क्या क्या कलर है ये, पता नहीं, मेरे को नहीं पता, चॉकलेट। हाँ चॉकलेट। तो अभी गौशाला पे ही है और अंधेरा भी हो गया है, तो अब चलते हैं घर की तरफ। बाकी कंप्लीट होने में तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम यहाँ पे जालियाँ गिन रहे हैं, कितनी जालियाँ हुई, मतलब कितने बॉक्स हुए, तो उन्हीं को देखते हुए यहाँ पे कंप्लीट करने की सोच रहे हैं। तो अभी 2 बॉक्स यहाँ के पूरे हो गए हैं, 2 बॉक्स वहाँ के पूरे हो गए हैं, एक यहाँ का बचा हुआ है नीचे साइड पे, फिर ऐसे ऐसे ऊपर साइड पे भी हैं। यहाँ पे भी भैंस को भी घास डाल दिया है सासू जी ने, और अब अच्छा हो गया है। हम यहाँ पे गेट लगा देंगे, तो उसके बाद हमें यहाँ पे बिल्कुल भी डर नहीं रहता किसी भी चीज़ का। तो छोटी भैंस भी अभी यहाँ पे बाहर ही है, ताकि थोड़ा हवा खाएगी ना। तो नहीं तो वो अंदर बांधनी थी ना, कि यहाँ पर बाहर का डर है। जैसे हम तो शांति मिल गई, बस कुंडी लगाई, वो अभी जब सोते समय हम उसको अंदर बांध देंगे। हाँ घास। चलो अभी वापस घर भी हम आ गए हैं, और अब कर रहे हैं रात के खाने की तैयारियां। तो ये रही सब्जी आज की, तो ये वाली सब्जी लेके आए थे सासू जी। तो ये रही आज रात की सब्जी हमारी, जिसको मैंने परसों भी बताया था एक वीडियो में। ये एक फर्न होती है, और जब तक ये कोमल होती हैं तो सब्जी के काम आती हैं, और सबसे ज़्यादा होती हैं ये वाली सब्जी टेस्टी। और उसके बाद ये ऐसे पत्तों में जब बड़ी हो जाती हैं तो तब इसकी सब्जी नहीं बनती हैं। अभी तो बन सकती हैं जब तक ये कोमल होती हैं, लेकिन बाद में नहीं बनती हैं। तो ये लिंगूड़े से थोड़ा अलग होती हैं, जिसको आप लिंगूड़ा कहते होंगे, उससे थोड़ा अलग। हम इसको खुतेड़ा कहते हैं। सासू जी आप क्या कहते हैं? हम भी खुतेड़ा बोलते हैं, खुतेड़ा है। हाँ हम भी इनको खुतेड़ा बोलते हैं। जैसे गदरू में ना, वहाँ कहीं तो तुम्हारे गांव में गदरू में तो वो वहाँ तो मोटे मोटे होते हैं, और हमारे यहाँ तो बारीक बारीक होते हैं। नहीं ये लिंगुड़े थोड़े हैं, ये खुतेड़े हैं। हाँ, तो बारीक ये ऐसे ही होते हैं। तो हमारे यहाँ खुतड़े नहीं होते, जो हमारे यहाँ पे ये होते हैं खुतड़े। लिंगड़े यहाँ होते हैं, गदेरे पे होते हैं। हमारे जो पनेरा वाला खेत है ना, तो वो पानी ना गदेरा वहाँ पे होते हैं। हाँ। तो लोग ले जाते हैं, मेरे खेत में रास्ता भी वहाँ तभी तो लोग आते जाते रहते हैं, वहाँ पे होता है ना। तो ये 2 दिन में भी ला गई, तो मैंने भी अच्छी सब्जी खाई वहाँ के।
तो लिंगुड़े और खुतेड़े में ना एक ही फ़र्क होता है, वो होता है इनका जो साइज़ होता है वो थोड़ा छोटा होता है लिंगुड़े से। और वो जो फ़र्न होती हैं वो ज़्यादातर गदेरू में उगती हैं, और ये वाली जो फ़र्न होती है ये ठंडे जंगलों में उगती है। और इस पे जो रोए होते हैं वो ये वाइट कलर के होते हैं, जो कि कुछ इस तरह से होते हैं। और लिंगुड़े की जो ये रोए होते हैं वो काले कलर के होते हैं। तो बस यही थोड़ा सा इनमें फ़र्क है, लेकिन मुझे ये वाली सब्ज़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। लिंगुड़े को बॉईल करके बनाते हैं और इसको हम वैसे ही बनाते हैं। तो अभी मैं ये खुतेड़ों की जो ये रोए हैं उनको अलग कर रही हूँ खुतेड़े से, ताकि फटाफट से सब्ज़ी बन जाए इसकी और टेस्टी सब्ज़ी बने। इनको अलग ही करते हैं वैसे तो। लिंगुड़े के जो होते हैं वो तो थोड़ा इजी होते हैं, इनके रोएं अलग करने में थोड़ा दिक्कत आती है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी ले लिया है और हाथ जैसे ही गीले होते हैं और इनको ऐसे करके करते हैं तो ये रोएं ऐसे हाथ पे आ जाते हैं। ये रहे रोएं और इनको इस तरह से निकालने में सूखे हाथों से काफ़ी दिक्कत आ रही हैं। तो पानी में हाथ लगा के ऐसे करके ये फट से निकल जा रहे हैं और इतने सारे रोएं इन पे निकलते जाते हैं ऐसे करके। तो अभी सब्जी रखने के बाद हम आ गए हैं चूल्हे वाले किचन पे। यहाँ पे हम रोटियाँ बना रहे हैं। मेरे साथ है यहाँ पे छोटी वाली ननद जी, और ये हमारे काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रही हैं। दोनों ननद जी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही हैं। अभी मेरे साथ यहाँ पे रोटियाँ बना रहे हैं, मैं यहाँ पे चूल्हे पे पका रही हूँ और ये मेरे पास बेल के दे रहे हैं। और सच में जब ये चले जाएंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, तब मैं अकेले रहूँगी ना। ये देखो यहाँ पे रोटियाँ। अच्छा लग रहा रोटी बनाना? बहुत अच्छा है। घर पे बनाते हो आप? हाँ। हैं। अभी रात का खाना भी हमारा हो चुका है और अब जा रहे हैं हम गौशाला पे भैंस के पास घास वास डालने के लिए, साथ ही साथ कुत्ते को रोटी देने। तो फिलहाल आज के ब्लॉग को भी एंड करते हैं। आशा करते हैं आप सभी को आज का ब्लॉग भी पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज का ब्लॉग देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।